नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज इस विशेष संध्या में। और हम लोग हनुमान चालीसा के माध्यम से भगवान के चरित्र का गुणानुवाद श्रवण कर रहे हैं। ये हमारे लिए अतिशय कृपा है श्री राघवेंद्र सरकार, माता जानकी, श्रीमती राधा रानी की, कि हम लोग को भगवान के नाम, लीला, गुणधाम को सुनने का सौभाग्य मिलता है। और आप सब का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने अपना व्यस्त दिनचर्या से समय निकालकर यहाँ उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त किया है। तो ज़्यादा विलंब न करते हुए हम लोग कथा के क्रम में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं समस्त पूर्व आचार्यों के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ, उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ, जिनके उच्च स्वरूप हम लोगों को यह ग्रंथ आदि उपलब्ध हुए और जिनसे भगवान के विषय में जानने समझने का हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त होता है। और आप सभी के चरणों में मैं मस्तक रखकर प्रणाम करता हूँ और आपसे आशीर्वाद मांगता हूँ कि मैं जो कहूँ वो शास्त्रोक्त हो, शास्त्र के अन्यथा कुछ मेरे मुख से ना निकले। और आप सब दयालु हैं, सुहृद हैं, तो मुझे ये आशा है कि आप मुझे ऐसा आशीर्वाद अवश्य देंगे। आइए हम लोग मंगलाचरण में पहले प्रवेश करते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे और कथा का रसपान करेंगे। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्यरण्य विहारिणो वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये और जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते
गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति। यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वेदाहि गुरुदेवाय विद्महे परम गुरुवे धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम गुम गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। कनक बिहारी जू सरकार, कनक बिहारी जू सरकार की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। तो हम लोग हनुमान चालीसा के क्रम में आज 14वां एपिसोड है, 14th एपिसोड, और चौपाई संख्या मुझे लगता है 6 पे ही अटके हैं अभी। तो आइए हाँ खुला खुला स्टॉपर खुला, हाँ जाली भी खुली। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरनउँ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चारि। बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर। हम दूत अतुलित बल धामा अंजन पुर पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति पार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित के। हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मुंजने ओसार। शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन।
विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। तो आज की चौपाई यही है, विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। तो हम लोगों ने देखा कि जो पहला दोहा है वो गुरु को समर्पित किया गोस्वामी जी ने और कहा कि गुरु के चरणों के आश्रय से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। वस्तुतः उन्होंने हनुमान जी को भी गुरु रूप में माना, माता जानकी से तो संप्रदाय ही है, इसलिए बोले श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि अवर्णौ रघुवर विमल यश जो दायक फल चार। और हम लोग फिर धीरे धीरे इस जो कथा सरोवर है इसमें आगे बढ़े। और पिछली बार हम लोगों ने चर्चा की थी, पिछली बार शंकर स्वयं केसरी नंदन, पिछली बार तेज प्रताप महाजगवंदन। तो हम लोगों ने देखा कि भगवान शिव ने क्यों वानर रूप लेकर के हनुमान जी बनकर आए, क्या प्रयोजन था, क्या आनंद था, क्या क्या हेतु माता पार्वती से उन्होंने चर्चा की। और इस बार गोस्वामी जी उसके बाद लिखते हैं शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। बड़ा सीधा सा अर्थ लगता है ना, सीधी चौपाई लग रही है, सीधा ही अर्थ लग रहा है ना। विद्यावान, आपको सारी विद्याएं आती हैं, आप में बहुत सारे गुण हैं, अति चतुर हैं और हमेशा राम काज करने को उत्सुक रहते हैं। साधारण अर्थ है, यही समझ आ रहा है। तो ये जो विद्यावान है, एक तो ये पहले पायदान का अर्थ है जो हम लोग को। दूसरे पायदान पे जब जाते हैं तो अब हम लोग एक एक शब्द को थोड़ा देखेंगे कि कैसे विद्यावान शब्द का क्या मतलब समझते हैं हम लोग। विद्यावान क्या है? संसार में आप जब देखते हैं, बात करते हैं तो क्या कहते हैं? वो बड़े विद्वान हैं, नहीं? किसी को विद्यावान भी कहते हैं, आज तक किसी को कहा। ये संज्ञा सिर्फ हनुमान जी को दी गई है और किसी को दी ही नहीं गई। तो जब हम बाकी को विद्वान कह रहे हैं और हनुमान जी को विद्यावान कह रहे हैं तो कुछ तो फर्क होगा, है ना। विद्वान वो है जिसने शास्त्र आदि का अध्ययन किया, कंठस्थ कर लिया। लेकिन वान जो शब्द है ना, बड़ा महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से मान जो शब्द है वो मात्रा का प्रतीक है। हम लोग चर्चा करते हैं ना कि वो बड़ा बुद्धिमान है ना। तो मान जो है यानी बुद्धि की मात्रा है, अधिक मात्रा है, तो इसलिए उसको बुद्धिमान कह दिया। मान है ना, मान्यता। वान जो शब्द आता है तो वो क्या आता है? कंट्रोलर, गाड़ीवान, गाड़ी को जो चलाता है ना, गाड़ीवान। पीलवान जो हाथी को कंट्रोल करता है, कंट्रोलर। विद्यावान, तो विद्याएं तो वो जानते हैं, जो जानता होगा वही कंट्रोल कर सकता है। तो विद्याएं वो जानते हैं, लेकिन उनका सही उपयोग कैसे करना है, ये वाली बात जो है वो हनुमान जी को पता है। तो समस्त आप क्या हैं? समस्त विद्याओं के भंडार हैं और उनको कैसे उपयोग करना है ये भी जानते हैं। तो पहली जो लेवल थी उससे थोड़ा सेकंड लेवल आया ना, है ना। आप क्या हैं? समस्त विद्याओं के भंडार हैं और उनको कैसे प्रयोग करना है ये आप जानते हैं। तो वो विद्याएं क्या हैं?
अभी सेकंड लेवल की अंडरस्टैंडिंग है। वो विद्याएं क्या हैं? विद्याएं जो हैं अष्टादश यानी 18 विद्या कही जाती हैं, जिसमें 4 वेद, 6 उपवेद जिनको वेदांग कहते हैं, 18 पुराण, मीमांसा, न्याय, धर्मशास्त्र, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और अर्थशास्त्र, ये 10 चीज़ें हैं। तो ये 10 चीज़ों में जो निपुणता हासिल कर लेता है वो अष्टादश विद्याओं को जानता है। पर अष्टादश विद्याएं जानने से प्रयोजन क्या है? विद्या जो है, कंट्रोलर तब आप बनते हैं जब उसका उद्देश्य वो आपको पता होता है ना। गाड़ी को कहाँ ले जाना है, मंजिल का हमको पता है, तभी तो गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो विद्या, असली विद्या क्या है और विद्या का उद्देश्य क्या है? हम लोगों ने नीति सूत्र बचपन में पढ़ते थे संस्कृत में। विद्या ददाति विनयम विनयाद्याति पात्रताम पात्रत्वा धनम आपनोति और धनाधर्म तत्सुखम। तो विद्या आई, लेकिन विद्या से क्या प्रकट होना चाहिए? विनय, विनयशीलता। यदि विनय नहीं आया जीवन में, विनयशील नहीं बने, तो विद्या व्यर्थ है। फिर आपने जो पढ़ा वो किसी काम का नहीं है। विद्याओं को जानने के बाद भी आप मूढ़ के मूढ़ ही रह गए। विद्वान बन सकते हैं पर विद्यावान नहीं बन सकते। तो विनय होना चाहिए, और विनय आप में जब डेवलप होता है, शीलता आती है, तो वो क्या देती है? पात्रता देती है, और पात्रता से धनार्जन होता है। और धन किस लिए प्रयोग होना चाहिए? धन तो धर्म के हेतु से ही प्रयोग होता है, और जब धन धर्म में प्रयोग होता है तो उससे क्या प्राप्त होता है? सुख की प्राप्त होती है। तो हनुमान जी को भली भांति पता है कि असली सुख क्या है और उस सुख में विद्या को कैसे प्रयोग करना है। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करि बेको आतुर। अब ये विद्या क्या है? वो क्या 18 विद्या जो हमने कही वही बात है कि कुछ और बात है? ये वो विद्या नहीं है। ये कौन सी विद्या है? ये राज विद्या है, जिसमें पारंगत हैं हनुमान जी। राज विद्या क्या है? भगवद गीता में भगवान कहते हैं, भगवान कृष्ण 9वें अध्याय का 2रा श्लोक, जिसमें राज विद्या के विषय में, पूरा अध्याय ही राज विद्या के विषय में है। दूसरे श्लोक में उसकी खास बातें कहते हैं। श्लोक मुझे प्रिय है और भगवान हनुमान जी के वो 8 गुण भी प्रिय हैं। हमें वो रिलेशन भी दिखाई देते हैं, पर यह है कि समय जो है कम हो जाएगा, एक चौपाई में 4 दिन लगेंगे। क्या कहा? राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रदक्षावगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। राज विद्या, विद्या की क्वालिटी कैसी? सब विद्याओं का राजा हो, अत्यंत गुह्य, गुप्त, पवित्र, उत्तम, सामने से दर्शन हो सके, धर्म युक्त हो, सुख प्रदान करने वाला हो और करने पे खर्च ना हो। ये 8 क्वालिटी बताई। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो जिस विद्या की क्वालिटी बताई, वो विद्या कौन सी है? भगवान आगे 10वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहते हैं, सर्गाणाम आदिरन्तस्य मध्यम चैवाहम् अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां वादा प्रवृत्तामहम्। मैं कौन हूँ? संपूर्ण सर्गों के आदि मध्य तथा अंत में हूँ। और विद्याओं में कौन सी विद्या? आध्यात्म विद्या। तो मैं अध्यात्म विद्या हूँ। तो हनुमान जी कौन सी विद्या जानते हैं? अध्यात्म विद्या जानते हैं। अभी अध्यात्म विद्या इतनी खास क्यों है?
क्योंकि भगवान ने पहले ही कह दिया ये कैसी है, ये राज विद्या है, सभी विद्याओं की राजा है और इसमें 8 गुण होते हैं। हनुमान जी के 8 गुण विशेष हैं, वो उन्हीं विद्याओं से आए। अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम, 8 गुण है ना। तो डायरेक्शन बदल जाएगा इसलिए तो अध्यात्म विद्या। अब अध्यात्म विद्या क्या है? वो विद्या विष्णु पुराण में प्रहलाद महाराज से हिरण्यकश्यप ने प्रश्न किया कि बेटा तुमने कौन सी विद्या सीखी? प्रहलाद महाराज ने भी अध्यात्म विद्या सीखी थी। तो उन्होंने कहा मैंने वो विद्या सीखी जिससे मुक्ति हो जाए। या विद्या विमुक्तये तन कर्म यन बंधाय सा विद्या या विमुक्तये आयासाया परम कर्म विद्यान्या शिल्प नैपुणम। कह रहे कि ऐसी विद्या जिससे आपकी मुक्ति हो जाए, जो बंधनों से मुक्ति करे, मुक्ति का मार्ग दिखाए। इसके अतिरिक्त अगर आप कोई विद्या या कोई कार्य कर रहे हैं तो वो क्या है? वो सिर्फ निपुण कौशल मात्र हैं, वो मेहनत करने का मतलब है, उसके अलावा कुछ और नहीं है। तन कर्म यन बंधाय सा विद्या या विमुक्तये आयासाया परम कर्म विद्यान्या शिल्प नैपुणम। तो ये जो आत्म विद्या है, अध्यात्म विद्या है, ये वो विद्या है जिससे व्यक्ति भगवान को जानता है। और यही एकमात्र विद्या है जो हमको संसार से क्या कर सकती है? मुक्ति दिला सकती है। इस विद्या का कैसे प्रयोग करना है, ये बात हनुमान जी को भली भांति आती है। इसलिए विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करी को आतुर। और विद्या बिना विद्या के तो विवेक नहीं होता। विद्या बिनु विवेक उपजाए सम फल पढ़े किए रूपाए। तो हनुमान जी मात्र ऐसे हैं जिनमें ये सारे, हनुमान जी क्या है? जो प्रमुख भक्ति हैं, भक्त हैं, उनमें एक है दास्य भक्ति। तो दास्य भक्ति के आचार्य हैं, वस्तुतः सभी उनमें विद्यमान हैं, परंतु दास्य भक्ति उनकी विशिष्ट है। विदुर नीति में गुण बताए गए कि एक सेवक के, एक दास के क्या गुण होने चाहिए। अभिप्रायम यो विदित्वा तु भर्तु सर्वाणि कार्याणि करोत्यन्द्रिया वक्ता हितानाम अनुरक्त आर्यासक्तिज्ञ आत्मैव ईशो अनुकंपया। अर्थात अभिप्रायम यो विदित्वा, जो स्वामी क्या कहना चाहता है। सेवक वो होता है, जब गुरुकुल जाते थे सन्यासी लोग आज भी, तो गुरु जी की को अंदर प्यास लगे तो उन्हें कहना नहीं पड़ता। जो सेवक है, जो दास है, जो उनका शिष्य है, वो समझ जाता है गुरु जी को प्यास लगी और पानी का गिलास लेके खड़ा हो जाता है। तो जो स्वामी के अभिप्राय को समझ के बिना आलस्य के, अभिप्रायों यो विदित्वा तु भर्तु सर्वाणि कार्याणि करोत्यन्द्री, बिना आलस्य के सभी काम करता। और क्या करे? वक्ता हितानाम अनुरक्त, वही बोले जो हित की बात हो, स्वामी भक्ति रखे। आर्यासक्तिज्ञ आत्मैव ईशो अनुकंपया, और उनकी शक्ति को भी जानता हो और अपने समान समझकर सब पर वो करुणा कृपा करता हो। तो ये कुछ गुण बताए, ये सारे गुण वो हनुमान जी में उपलब्ध हैं। इसलिए विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करी को आतुर। अभी जो गुण हैं
विशेष गुण क्या होने चाहिए? कहा गया, शास्त्रों में वर्णन है, 5 गुण जो दास्य भाव में विशेष होते हैं। पहला होता है स्वामी भक्ति या भगवत भक्ति, दूसरा अपूर्व त्याग, तीसरा ज्ञान की पूर्णता, चौथा निराभिमानिता, पांचवा अद्भुत चातुर्य। 5 गुण, पांचों के पांचों हनुमान जी में उपलब्ध हैं और प्रचुर मात्रा में हैं। इसलिए क्या कहे? विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करि को आतुर। अब ये गुण तो हैं, लेकिन वो विद्या जिसके विषय में हम लोग बात कर रहे थे, वो अध्यात्म विद्या, उसको कैसे उसको कंट्रोल करते हैं, कैसे नियंत्रण में रखते हैं, कैसे भगवान के अनुगत्य होकर कार्य करते हैं। भगवान राम ने लक्ष्मण जी को विद्या और अविद्या का अंतर समझाया है अरण्यकांड में। माता सीता का हरण हो चुका था और उसके बाद भगवान और लक्ष्मण जी साथ बैठे हैं। लक्ष्मण जी ने प्रभु को देखा, सुखासन में बैठे हुए हैं और उनसे प्रश्न किया। क्या कहा? एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। मोहि समुझाए कहूँ सोई देवा, सब तज करऊं चरण रज सेवा। कहूँ ज्ञान विराग अरु माया, कहूँ सुभगति करऊं जय दाया। एक बहुत सुंदर संदेश यहाँ पर है। लक्ष्मण जी भी क्या है? भगवान के सेवक हैं, सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। तो जब आप अपने स्वामी के, अपने गुरु के, अपने आराध्य के, भगवान के, साधु संत के पास रहें तो निरर्थक बात नहीं करनी चाहिए। और जब उनको देखें कि वो सुखासन में हैं, मन प्रसन्न हैं, तो उनसे सुंदर प्रश्नों से उनकी सेवा करनी चाहिए। भगवान कृष्ण भगवद गीता में विधि बताई, उन्होंने कहा तद्दुधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। पहले क्या करना चाहिए? प्रणाम करना चाहिए, प्रणिपात करना चाहिए, दंडवत करना चाहिए, और उसके बाद में उनका मुख देख करके, उनका रुख देख करके प्रश्नों द्वारा उनकी सेवा करनी चाहिए। तो प्रश्न निरर्थक नहीं पूछने चाहिए, और जो जीवन के लिए सबसे अच्छे प्रश्न हैं वो लक्ष्मण जी ने पूछा। क्या कहा? मुझे क्या बताइए? कहूँ ज्ञान विराग अरु माया, कहूँ सुभगति करऊं जय दाया। जानने योग्य संसार में सिर्फ 4 ही चीजें हैं: ज्ञान, वैराग्य, माया और भक्ति। और अगर आप देखोगे ध्यान से तो सांसारिक आध्यात्मिक सारी चीजें वो इन्हीं 4 में फिट हो जाएंगी: ज्ञान, वैराग्य, माया और भक्ति। और ये चारों लक्ष्मण जी ने हमारे आपके ऊपर कृपा करके चारों चीजें पूछी हैं, और आगे उसको इन्हीं 4 को फिर और आगे खोला। कहते हैं ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समुझाय, जाते हो ये चरण रति शोक मोह भ्रम जाय। अब बताइए कि ईश्वर और जीव में क्या भेद है? और भगवान ने देखा कि समय बड़ा कम है, अभी तो सीता जी की खोज करने भी जाना है, और कलयुग में मूर्ख लोग होंगे हमारी तरह, तो उनको ज्यादा समझाऊंगा तो पूरा ग्रंथ बन जाएगा। अगली बार आऊंगा भगवद गीता बता दूंगा, लेकिन अभी थोड़े में कुछ चौपाइयों में मैं इसका निराकरण कर देता हूँ। भगवान कहते हैं
थोर ही मह सब कहूँ बुझाए, सुनहु तात मति मन चित लाए। मैं अरु मोर तोर मैं माया, जहि बस कीने जीवन काया। गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। तहि कर भेद सुनाओ तुम सो, वेद्याय पर अवेद्या दो। कहते थोड़े में सब समझाता हूं, ध्यान से सुनो। मैं अरु मोर तोर तय माया। माया क्या है? मैं और मेरा, तू और तेरा। जब इस प्रकार का वर्गीकरण करने लगते हैं कि मैं हूं, मेरी सत्ता है और ये मेरा है, यानी हम क्या हो जाते हैं? भोक्ता बन जाते हैं। हम भोगना चाहते हैं हर चीज को और दूसरे को पृथक करते हैं कि ये तेरा है, ये तू है। तो जब मैं और तू में डिवाइड हो जाते हैं तो हम इस ज्ञान से च्युत हो जाते हैं, ज्ञान से दूर हो जाते हैं। क्या? मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा एव। भगवान ने कहा, 7वें अध्याय का 7वां श्लोक है, हे अर्जुन मत्तः परतरम, मेरे अलावा कुछ और नहीं। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, हे धनंजय मेरे अलावा संसार में कुछ नहीं है। मैं कैसा हूं? मैं इस प्रकार से हूं जैसे मणियों की माला रहती है ना, तो संसार जीव सब मणियों की माला की तरह है और मैं उसके बीच का धागा हूं जो उनको बांध के रखता है, लेकिन दिखाई नहीं देता हूं। तो जब भगवान ही है सब, तो उसमें मैं और मेरा कैसे होगा? अगर है तो जो नहीं है, माया क्या है? माया है जो वह जो नहीं है। माया का मतलब होता है वह जो नहीं है। तो वह जो नहीं है तो सब भगवान ही, लेकिन आपने उसको क्या किया? वह जो नहीं है उसको समझ लिया। तो यही माया है। हमने क्या मान लिया? ये मेरा है और मैं हूं, ये तेरा है और तू है। मैं अरु मोर तोर मैं माया, जही बस कीने जीवन काया। गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। तहि कर भेद सुनो तुम सो, वेद्याय पर अवेद्या दो। एक दुष्ट अति सय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। कह रहे हैं कि जहां तक आपकी इंद्रियां सोचती हैं, समझती हैं, जाती हैं, भोग करती हैं, वो सब माया है। तो हमारा विचार जहां तक पहुंचता है वो सब क्या है? माया है। तो ये बात विचार से निकाल दीजिए कि आपके विचार से आप माया के पार जा सकते हैं। हम नहीं जा सकते, क्योंकि वो सब माया के अंदर ही है, अंतर्गत ही है। तो भगवान कहते हैं कि विद्या होती है और एक अविद्या होती है। विद्या और अविद्या, पहले उन्होंने कहा दुष्ट के बारे में समझा दो। अविद्या क्या है? इग्नोरेंस। यही मैं और मेरा, अपने को समझना, भगवान के अस्तित्व को नकार देना, ये अविद्या है। तो कह रहे हैं ये कैसी है? ये दुष्ट है, बहुत दुख देने वाली। इसी के कारण मनुष्य क्या करता है? संसार के भवकूप में पड़ा रहता है। और दूसरी जो तीनों गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये गुण उसके अधीन रहते हैं, यानी प्रकृति। और वो प्रकृति क्या है? भगवान से अटैच्ड है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या। कैसी है? दैवी ये भी है। दैवी क्या है? विद्या है। देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या। दुरत्या क्या है? विद्या है। और कौन बचते हैं? बचते कौन है? वो जो भगवान की शरणागति ले लेते हैं, है ना।
भगवान आगे कहते हैं कि माया में ताम तरंति ते, तो जो मेरे चरणों का शरण ले लेते हैं, पकड़ लेते हैं, वही पार हो जाते हैं। तो ये माया क्या करती है कि त्रिगुणात्मक शरीर की रचना करती है और उसके अधीन होकर के भक्त भगवान की लीलाओं को देखते हैं, और जो अभक्त रहते हैं वो भवकूप में घूमते रहते हैं। भगवान कहते हैं ज्ञान मान जहाँ एक नाहि, देख ब्रह्म समान सब माई। और कहिए तात सो परम विरागी, तृण समसेद तीन गुण त्यागी। विद्या क्या है? जहां पर आपका ज्ञान और मान दोनों ही न रह जाए, अमानित तो हो जाए, मैं नहीं हूं, जो है सब भगवान है। तो न ज्ञान है न मान है, और सब में ब्रह्म के दर्शन, भगवान के दर्शन। कैसे? जैसे गोस्वामी जी करते हैं। कैसे? सिय राम मैया सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोर जोग पाने। ज्ञान मान जहाँ एक नाहि, देख ब्रह्म समान सब माई। कहिए तात सो परम विरागी, दृढ़ समसेद तीन गुण त्यागी। इनसे कोई भी सिद्धि मिलती हो, कितनी भी मान प्रतिष्ठा मिलती हो, उसको कैसे त्याग दे? जैसे तिनके को त्याग देते हैं। और जब ऐसा हो जाएगा तो माया ईश नयाप कहूं, जान कहिए सो जीव। बंद मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक शिव। जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता, तीनों से इग्नोरेंट है, अविद्या में फंसा हुआ है, वही जीव है। भगवान ने कहा कि ईश्वर से कैसे पृथक है? ईश्वर तो क्या है? वैसे तो ईश्वर का अंश ही है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अमल चेतन गुण आनंद राशि। भगवान ने कहा 15वें अध्याय में श्लोक है, ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना। कब से? जब से समय काल है, तब से मैं हूं और मेरा अंश ये जीव है। तो दोनों क्या है? सनातन है। लेकिन जीव क्या है? इग्नोरेंस में, वो जानता नहीं ईश्वर कौन है, माया कौन है, अपने आप को नहीं जानता, अपना स्वरूप नहीं पहचानता, तो वो क्या है? वो जीव रह जाता है और मैं ईश्वर हूं। लेकिन ये अविद्या से कौन बचा रहता है? प्रभु सेवक कहीं न व्याप अवेद्या, प्रभु प्रेरित व्यापैत ही वेद्या। जो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, उनको क्या? भगवान के गुण रूप लीला धाम इत्यादि का दर्शन होता है और वो उसमें आनंद में रमण करते हैं। वो इस संसार की भौकूफ की विद्या, अविद्या में फंसते नहीं। इसीलिए भगवान कहते हैं एक दुष्ट अति सय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा। एक रचय गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। कुछ आचार्य लोग कहते हैं कि जो विद्या है, दोनों माया एक्चुअली माता जानकी का एक्सटेंशन है, चाहे वो अविद्या है और चाहे विद्या है। बस फर्क क्या है? एक पराशक्ति है और एक अपराशक्ति है। तो माता सीता की जो परम शक्ति है वो विद्या है, और उसको कौन जान सकता है? वो जो माता सीता का कृपा पात्र हो। इसलिए श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। तो भगवान कहते हैं धर्म ते बिरति जोगते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। विद्वान कहाँ तक जा सकता है? धर्म से क्या होगा? धर्म से वैराग्य होगा,
और योग से ज्ञान हो जाएगा, और ज्ञान होगा तो क्या होगा, मोक्ष मिल जाएगा। ऐसा वेद निर्णय करते हैं। तो विद्वान की जो परिणति है वो कहाँ तक हो सकती है, मैक्सिमम मोक्ष तक हो सकती है। तो इसलिए विद्वान नहीं बनना है, क्या बनना है, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। तो मैं किससे द्रवित होता हूं, मैं तो ना धर्म से, न वैराग्य से, न ज्ञान से, न मोक्ष से, मुझे मतलब नहीं। भगवान कह रहे हैं जाते बेगी द्रवों में भाई। 4 चीजें पूछी थी लक्ष्मण जी ने, 4 चीजें पूछी थी, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है ना, माया क्या है और भक्ति क्या है। तो भगवान ने 3 बता दिए शॉर्ट पे, चौथे पे जा रहे हैं। जाते बेगी द्रवों में भाई, सोमम भगति भगत सुखदाई, सो सुतंत्र अवलंब नयाना, तैया दीन ज्ञान बेज्ञाना। वो भक्ति स्वतंत्र है जिसको न तो ज्ञान से मतलब, न विज्ञान से मतलब, न दूसरे साधन का मतलब। और भक्ति तो कैसी है, अनुपम सुख जिसमें मिले, भगति तात अनुपम सुख मूला, मिले जो संत होय अनुकूला, भगत की साधन कहूँ बखानी, सुगत सुगम पंतमय पावनि प्राणी। अब इसके लिए भगवान ने 9धा भक्ति 2 जगह बताई, एक तो सबरी प्रसंग में, एक राम गीता में, जो अभी हम बात कर रहे हैं। तो पहली बात कह रहे हैं कि कैसे पा सकते हैं इस भक्ति को। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, वहां क्या कहा था, प्रथम भगति संतन कर संगा। तो प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति, यही कर फल पुण्य विषय विरागा, तब मम धर्म उपजे अनुरागा। सीढ़ियां हैं, ये सीढ़ियां हैं। इसमें श्री रूप गोस्वामी उन्होंने एक श्लोक का आदो सकता था, तो इस प्रकार से एक श्लोक है जिसमें 9 सीढ़ियां हैं, 9 स्टेप है, वो भी 9धा भक्ति है। और प्रहलाद महाराज ने श्रवणम कीर्तनम, ये 9 रास्ते बताए। कुल मिलाकर के अगर आप देखोगे तो सब में स्टेप सेम ही है। भगवान बता रहे हैं कि पहला क्या होना चाहिए, संत के, ब्राह्मण के विवेक प्रधान। विप्र मतलब विवेक प्रधान, और विवेक आसानी से नहीं आता, है ना, विवेक आसानी से नहीं आता। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु हरि कृपा सुलभ न सोई। विवेक आसानी से, भगवान की कृपा होती, और भगवान की कृपा ऐसे नहीं, अहेतु की कृपा। और कैसे, जब संत की दृष्टि पड़ती है तो। इसलिए भगवान कह रहे प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरति श्रुति रीति, यही कर फल पुण्य विषय विरागा, तब मम धर्म उपजे अनुरागा। फिर क्या होगा, जब आप संतों की सेवा करते हैं तो आपके मन में वैराग्य, विषयों से वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, और भागवत धर्म में प्रेम उत्पन्न होने लगता है। तब श्रवण करना शुरू करते हैं। श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाई, मम लीलारति अति मन माये, संतन चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम बचन भजन दृढ़ नेमा, गुरु पितु मातु बंधुपति सेवा, सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। भाव तक पहुंचेंगे। काम आदि मद दम्भ न जाके, तात निरंतर बस मैं ताके। इसलिए कहा क्या, विद्यावान होना है। वो विद्या जब मिलेगी तो आप भक्ति में इस स्थान पर पहुंचते हैं, काम क्रोध आदि चले जाते हैं, भगवान की गुण लीला धाम में प्रवृत्त हो जाते हैं।
इसलिए हनुमान जी कैसे हैं? विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। तो ऐसे में जो रहते हैं निष्काम भाव से भजन करें। भजन कर्म मन मोर गति, अब भजन करहि नहीं काम, तिनके हृदय कमल मोह करऊं सदा विश्राम। मैं उनके हृदय में ही रहता हूँ। अब भगत जोग सुन अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरणन से रुनावा। तो लक्ष्मण जी को उपदेश किया हमारे आपके लिए। भगवान ने इसमें नवदा भक्ति, उनसे क्या मिलेगा वो भी बताया। विद्या क्या है, अविद्या क्या है, ये बताया। हनुमान जी जानते हैं कि वो विद्या, अगर अपन उस विद्या को समझ जाएं और उस पर जो नियंत्रण है उसको कैसे प्रयोग करना है, ये किसकी कृपा से मिलेगा? ये तो श्री जी की कृपा से मिलेगा। इसलिए श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुवर बिमल जस, जो दायक फल चार। अब विद्यावान गुणी अति चातुर, हनुमान जी कैसे हैं? चतुर नहीं है, अति चातुर। चतुर कौन होता है? चतुरता का जो प्रयोग है आमतौर पे हम संसार में चतुर उसको मानते हैं जो कपटी हो, जो छीन लेने में एक्सपर्ट हो, नहीं ऐसा ही है ना। चातुर का मतलब होता है निपुणता, और कैसे? अति निपुण है। तो चतुरता क्या है? गोस्वामी जी बताते चतुरता होती क्या चीज है। कौन चतुर है? वो चतुर नहीं जो दूसरे की संपत्ति हड़प ले, वो चतुर नहीं है जो संसार में धनार्जन कर ले, है ना, ज्यादा संपत्ति बना ली, घर मकान गाड़ी है, एक पत्नी है, दूसरी कहीं और भी है, तो वो चतुर नहीं है। चतुर कौन है? गोस्वामी जी बता रहे हैं, कठिन काल मल कोश धर्म, न ज्ञान न जोग जप, और परिहरि सकल भरोस, राम ही भजहि ते चतुर नर। और ये किसने कहा? कि अनसुईया जी माता सीता को उपदेश दे रही हैं, और उसमें आखिरी बात जो कही वो यही कही, कठिन काल मल कोश धर्म। ये जो कलयुग है ये कैसा है? ये तो पापों का खजाना है, इसमें न तो धर्म रहेगा न ज्ञान रहेगा, न धर्म न ज्ञान न जोग जप, न योग न जप, और परिहर सकल भरोस। तो न योग करना है, न जप करना है, न ज्ञान के चक्कर में पड़ना है, सबको छोड़ करके जो भगवान राम का भजन करते हैं, परिहर सकल भरोस, राम ही भजहि ते चतुर नर। तो वो चतुर हैं जो भगवान राम का भजन करते हैं। और हनुमान जी क्या करते हैं? वो तो भगवान का भजन करते हैं। इसलिए विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। अब आप कहोगे कि ये तो चतुर थे, इसमें तो कहा गोस्वामी जी ने अति चतुर। तो हाँ, गोस्वामी जी ने अति चतुर कहा, तो बताया भी है ना कि जो अति चतुर है वो क्या है। राम भगति मनि उर बस जाके, दुख लवलेस न सपन उताके। राम भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में रहे, वो उसको दुख लेश मात्र का भी दुख नहीं हो सकता। और आगे बोलते हैं, चतुर शिरोमणि तई जग माही, जे मन लागे सुजतन कराई। इस राम भक्ति रूपी मणि को पाने के लिए यत्न करने वाले वो क्या है? वो चतुर शिरोमणि है। इसलिए विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। चतुरता किसमें है? चतुरता है जो भगवान का भजन करे, सब कुछ छोड़कर भगवान के भजन में लग जाए। और सारे वो, उससे भी चतुर कौन है? चतुर शिरोमणि जो उस भक्ति को संभाल के रखने का यत्न भी करे। भक्ति तो हम सभी करते हैं, करते ही हैं, मुझे छोड़ के तो सब करते हैं।
है ना। मुझे तो छोड़ के सभी करते हैं, मान लेता हूँ ये बात है। कैसी भक्ति करते हैं हम लोग। एक ब्राह्मण देव थे, आंख से अंधे थे, और उनके पास एक बछड़ा था। तो वो क्या करते थे, खाली बैठे रहते थे, अपना भगवान का भजन करते और रस्सी, मूंज की रस्सी बनाते थे। तो आमतौर पे जो लोग गांव के परिवेश में जानते हैं, मूंज की रस्सी इधर से बटी जाती है और पीछे की तरफ धकेली जाती है, पीछे बछड़ा रहता तो वो उसको चबा लेता था। तो हमारी भक्ति उसी प्रकार की होती है कि जो करा इधर चबवा दिया। चबाने वाला क्या है, ये संसार है, हमारे विकार हैं, ये सब हमारे बछड़े हैं, ठीक है। तो जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं आप, तो क्या होता है कि वो आपको औषधि देते हैं और साथ में बताते हैं कि ये प्रिकॉशन। तो वो जो बछड़ा है वो क्या है, वो जो प्रिकॉशन नहीं कर रहे आप, वही है। और औषधि जो है वो कैसे करना है। तो हम जो कर रहे हैं वो क्या करते हैं, भक्ति कर भी रहे हैं, मान लीजिए कर भी रहे हों, तो हम उसको प्रोटेक्ट करने का यत्न नहीं कर रहे, इसलिए हम सिर्फ चतुर भर रह गए, चतुर शिरोमणि नहीं हुए। इसलिए कह रहे हैं कि राम भगति मनि उर बस जाके, दुख लवलेश न सपन हुता के, चतुर शिरोमणि ते जग माही, जय मन लागे सुजतन कराई। और चतुर वही नहीं होते जो भक्ति रूपी मणि की रक्षा कर रहे हैं, वो भी चतुर हैं जो हमारी तरह है। जे गावहिया चरित संभारे, ते यही ताल चतुर रखवारे, सदा सुनाई सादर नर नारी, ते सुरवर मानस अधिकारी। तो चतुर जो है, दो लोगों को चतुर कहा, जो भगवान का भजन करें और जो भगवान के गुणानुवाद करें, वो दोनों चतुर हैं। लेकिन जो गुणानुवाद भी करें, जो भजन भी करें और भक्ति को प्रोटेक्ट करें, वो चतुर शिरोमणि है। इसलिए हनुमान जी क्या है, विद्यावान विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करी बेको आतुर। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। इस अर्धाली में अगर हम चाहें तो पूरी रामचरितमानस इस अर्धाली में गा सकते हैं। राम काज करिबे को आतुर, सिर्फ ये एक ऐसी अर्धाली है जो पूरे हनुमत चरित को बताती है। हनुमान जी का उद्देश्य यही है, इसके अलावा कुछ और है ही नहीं। तो आप पूरी रामचरितमानस में गा सकते हैं। एक दो उदाहरण ले लेते हैं। वैसे तो जहाँ जहाँ हनुमान जी का कृत्य है वो सब राम काज करिबे को आतुर। आतुर का मतलब उत्सुकता, आतुरता का मतलब होता है जिसमें आलस्य नहीं हो। हम लोगों ने डिस्कस की ना, गुण क्या होने चाहिए, आलस्य रहित तो हो करके जो करे, तो वो आलस्य नहीं आता हनुमान जी को कभी। कब, जब भगवान के कार्य की बात हो, बाकी समय वो बैठे रहते किनारे। प्रकरण किष्किंधा कांड में जब जामवंत जी ने पूछा कि भैया कौन जाएगा, 100 योजन का समुद्र है, अब मैं तो बुढ़ापा आ गया, नहीं तो पहले तो मैं तो मार देता था, है ना। एक घड़ी में 7 प्रदक्षिण धाई, ठीक है, अब कौन जाएगा। तो सब अपना खड़े हुए, अंगद जी सबसे पहले। अंगद काई जाऊं मैं पारा, जिये संशय कछु फिरती बारा, जामवंत कहे तुम सब लायक, पठाइयक सबही करनायक, काई रीछ पति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहो बलवाना। हनुमान जी की तारीफ, हमको लगता है हनुमान जी की तारीफ करेंगे तो प्रसन्न हो जाएंगे, कदापि नहीं। ध्यान दीजिए, काई रीछ पति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहो बलवाना। हनुमान जी सन्नाटे में सीताराम 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 सीताराम। अब जामवंत जी
इतनी तारीफ कर दी, बात समझ नहीं आई। बोले तो ये तो हिले ही नहीं। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। सीताराम 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 सीताराम। बोले भैया पहले उठाने की कोशिश करी, क्यों चुप बैठे हो, उठो। फिर बोले कि तुम्हारा बल ऐसा है, बुद्धि ऐसी, विवेक ऐसा है, विज्ञान ऐसा है, मतलब ही नहीं है। फिर बोले अब क्या विशेष तारीफ करी जाए। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होय तात तुम पाए। कोई फर्क नहीं। सीताराम 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 सीताराम। भगवान राम का नाम लिया। राम काज लगी तब अवतारा, सुनते भयो पर्वताकारा। जैसे भगवान का नाम लिया कि भगवान का काम करना, बोले अरे तुरंत जागृत, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और कनक बरन, भगवान का काम करना हो तो पूरा प्रयास झोंक देना चाहिए। क्या बताना चाहते हैं हनुमान जी, छोटे नहीं रह गए, पूरा सुनते भयो पर्वताकारा, और जो है अंदर वो सब झोंक देना। कनक बरन तन तेज बिराजा, मानहु अपर किरण कर राजा। सिंहनाद करि बारहि बारा, लीलहि नागहु जल निधिकारा। और मैं कोई प्रयास छोड़ूंगा नहीं, भगवान का काम करना है तो। सहित सहाय रावण ही मारी, आनोइया त्रिकूट उपारे। पर इसका मतलब नहीं उच्छृंखलता हो जाए, उद्दंडता हो जाए, नहीं। पूरा जोश है, जोश में पूरा काम करेंगे। लेकिन कोई बड़ा है तो उससे पूछेंगे, मार्गदर्शन लेंगे। जामवंत मैं पूछूं तो उचित सिखावन दीजऊं मोहि। इतना कराऊं तात तुम जाई, सीता ही देखी कहूँ सुध आए। तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपि सेना। क्या करना है, भगवान का काम करना है आपको। उसमें ऐसे करना है कि भगवान की यश बढ़े, भगवान का कीर्ति बढ़े, भगवान का गुणानुवाद हो। हमारा तुम्हारा गुणानुवाद नहीं होना चाहिए। हनुमान तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपि सेना। और काम में अगर निकल गए, ये तो क्या है, भगवान का नाम लिया तो जोश आया, अब काम पे चले हैं तो क्या हो रहा है। जल निधि रघुपति दूत बिचारे, तय मैं नाक मोहि श्रम हारे। हनुमान तय परछा कर पुन कीन प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। रुकना नहीं है, चलते जाना है। क्यों? विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करि को आतुर। और आगे बढ़े। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेखा। सुरसा नाम अहिन कय माता, पठन आए कही तहि बाता। आज सुरन मई दीन आहारा, सुनत बचन कहे पवन कुमारा। राम काजु फिर करि फिर मैं आवऊं, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनाऊं। तब तब बदन पैठियों आए, सत्य कहूँ मुई जान दे माए। कौन जतन दे नहीं जाना। बात क्या है? बात यह है कि एक बार इस कार्य में आगे बढ़े तो आतुरता, उत्सुकता ऐसी है, रुकना नहीं है कहीं भी। उसके लिए किसी को धक्का दे के ढकेल के जाना हो। चाचा है मेहनत, हनुमान जी का चाचा है,
तो उनको छाती से, वाल्मीकि रामायण में बताया, छाती से ढकेला। तो क्या करना चाहिए? मैना क्या सोने का पर्वत है, जब मोह आता है तो ऐसे ही आता है, तो छाती से ढकेला, पूरा बल लगा के ढकेलना चाहिए, मोह को अपने ऊपर नहीं आने देना। हनुमान जी ने किया। आगे क्यों? भगवान का काम करना है। राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। और फिर जब सुरसा, सुरसा हमारे सबके जीवन में जरूर आती है। सुरसा क्या है? सुरसा, जिसमें बहुत रस मिलता है। और रस किस में मिलता है? कोई कहे कि रवि जी आप क्या वाह, बहुत बढ़िया बात है, इतना बढ़िया मकान, छा गए आप तो, बढ़िया सत्संग करवा रहे, आपसे अच्छा तो भक्त नहीं है कोई। तो क्या हुए? रस आया ना, ये सुरसा है, रस नहीं है, रसा है। और सुरसा, अपने को अच्छा लग रहा है, तो ये सुरसा है। तो जब सुरसा इस प्रकार के जीवन में प्रवेश करती है तो उसको ना युक्ति से हाथ जोड़ के, जब आए प्रशंसा जीवन में, कीर्ति आती है, तो उसको हाथ जोड़ के विनम्रतापूर्वक निकल जाना चाहिए, उसको फंसना नहीं चाहिए। हनुमान जी, पहले क्या होता है, जब छोटी मोटी कीर्ति आ रही तो बोले नहीं नहीं, भगवान की दृष्टि है, भगवान की दया है, इसकी वजह से ऐसे। तो भगवान का नाम और बड़ा करते करते ऊपर करते रहना चाहिए। लेकिन जब ऐसी स्थिति हो, लगे कि ये जो कीर्ति है इतनी बड़ी हो गई कि मान नहीं रही है, तो बिल्कुल छोटा सा रूप कि हम तो कुछ ही नहीं, नगण्य हैं, कुछ नहीं, और करके चुपचाप निकल जाना चाहिए, है ना। तो ये सुरसा सबके जीवन में आती है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करि को आतुर। और अब अगली चौपाई जो है वो हम लोग अगले सप्ताह, भगवान की इच्छा जैसी रहे वैसी, प्रभु चरित्र सुनि को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। ये हम लोग अगली बार चर्चा करेंगे। रवि जी की कृपा रहेगी तो ऐसा हो सकेगा, भगवान जैसा कहेंगे, जैसा कहलवाएंगे वैसा। तो आइए हम लोग हनुमान चालीसा, समय जो है वो तेज़ी से बढ़ रहा है, तो हनुमान चालीसा करके फिर वाणी को विराम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। अवरनौ रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चार। बुद्धहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा।
धरे असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद शारद सहित अहीशा। जम कुबेर दिगपाल जाते, कवि कोविद कहि सके कांते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाय राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर में सब जग जाना। युग सहस्र जो जन पर भानु, लील्योताई मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माई, जलधि लांघि गए अचरज नाई। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहया तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक का को डरना। आपन तेज समारो आप, तीनों लोक हंकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, दिन के काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, वे पर सिंध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दास। तुमरे भजन हमको पावे, जन्म जन्म के दुख विश्राम। अंत काल रघुपरपुर जाय, जहाँ जन्म भक्त कहाय। और देवता चेत न धरई, हनुमत से सर्व सिद्ध करई। मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करऊं गुरुदेव की आए। कोई छूटहि बंदी महासुख हो, जो यहाँ पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी
सदाए तेरा कीजे नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। सियावर रामचंद्र जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, गुरुदेव भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा वल्लभ सरकार की जय, श्री सीताराम भगवान की जय, कनक बिहारी जी सरकार, कनक बिहारी जी सरकार की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, तीर्थराज प्रयाग की जय, कामदगिरि भगवान की जय, राम घाट मंदाकिनी मैया की जय, सर्वभक्ताश्रम दीक्षाश्रम की जय, राम सैया लक्ष्मण सैया की जय, वाल्मीकि आश्रम की जय, शंखवेरपुर धाम की जय, परम पावन अयोध्या नगरी की जय, मुक्तिदायिनी काशी नगरी की जय, परम धाम गोलोक धाम की जय, गंगा मैया की जय, यमुना माई की जय, सरयू माता की जय, सब सुख देने वाली वेद लक्षणा गौ माता की, सब संतों की जय, सब भक्तों की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, यहाँ उपस्थित सभी भक्तों की जय, ऑनलाइन भक्तों की जय, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। आप सभी के चरणों में कोटि कोटि नमन, हृदय से आभार। किसी प्रकार से कोई त्रुटि हुई हो तो मैं उसके लिए हृदय से आपके चरणों में मस्तक रख के क्षमा मांगता हूँ, और कोई भी सुधार है तो वो अवश्य कहें। किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं।